नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज की बुलेटिन में बात करेंगे गाजियाबाद में सूर्या की हत्या पर, बताएंगे आपको बिहार में महंगी होगी यात्रा, दिखाएंगे आपको हाईवे पर कार को 200 मीटर घसीटता ले गया ट्रक, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे अंतिम निर्णय लेने के लिए स्पिरिचुअल रूम में बैठने जा रहे हैं ट्रंप। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अभी 2 दिन और आंधी बारिश, यूपी दिल्ली से राजस्थान तक बरसेगा बादल, 12 राज्यों में प्रचंड गर्मी से राहत। दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के 9 एजेंट गिरफ्तार, हथियार बरामद। दिल्ली एनसीआर से नए हाई स्पीड एक्सप्रेसवे का ऐलान, 4 राज्यों को जोड़ेगा, 8 घंटे में माता वैष्णो देवी दरबार पहुंचेंगे। यूपी में बिजली होगी महंगी, फ्यूल सरचार्ज 10% बढ़ाया गया है। दूध, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी के दाम बढ़ने के बाद अब उत्तर प्रदेश में बिजली के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। यूपी में अब बिजली महंगी हो गई है। उपभोक्ता अगले महीने यानी कि जून से बढ़ा हुआ बिल देने के लिए तैयार हो जाए। गाजियाबाद में सूर्या की हत्या पर मायावती ने जताया दुख, सरकार से कहा सतर्क रहें। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई। मुस्लिम दोस्तों पर हत्या का आरोप है। बसपा प्रमुख मायावती ने घटना को दुखद बताते हुए सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की आशंका जताई है। उन्होंने सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बार 10 साल में सबसे कम बारिश, जुलाई में भी चलेगी लू। आमतौर पर 1 जून तक भारत में मानसून आ जाता था, लेकिन इस बार मानसून में भी देरी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते में मानसून केवल पहुंचेगा। पूरे देश में सक्रिय होते होते महीना भर से ज्यादा समय ले लेगा। हाईवे पर कार को 200 मीटर घसीटता ले गया ट्रक, निकलती रही चिंगारियां, खौफनाक वीडियो आया सामने। भुवनेश्वर कटक हाईवे पर हाईवा ट्रक द्वारा कार को घसीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। कार ट्रक के सामने और पूरे हाईवे पर हड़कंप की स्थिति है। 81,000 से अधिक पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया तय समय पर पूरी करें, सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 81,000 से अधिक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को तय समय सीमा पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती में पारदर्शिता, निष्पक्षता और तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। बिहार में महंगी होगी यात्रा, बस, ऑटो और कमर्शियल वाहनों का किराया 15% तक बढ़ा, पटना में फाइनल होगी रेट लिस्ट। बिहार में 1 जून से सफर करना और सामान की ढुलाई महंगी होने जा रही है। पेट्रोल, डीजल और स्पेयर पार्ट्स की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने बस, ऑटो और व्यावसायिक वाहनों की किराए में 10 से 15% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में फिर गरमाया मराठा आरक्षण मुद्दा, आज से आमरण अनशन पर मनोज जरांगे। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जांगरे पाटिल ने आज से अंतरवाली सराटी में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। सरकारी प्रतिनिधियों से बातचीत फेल रहने के बाद जरांगे पाटिल अपने फैसले पर अड़े रहे। सूत्रों के मुताबिक सरकार आज उनकी कुछ मांगों को लिखित में स्वीकार कर सकती है। महाकाल मंदिर में रिंग सेरेमनी का वीडियो हुआ वायरल, सिक्योरिटी एजेंसी पर 50,000 का जुर्माना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रतिबंध के बावजूद एक कपल ने गणेश मंडपम में रिंग सेरेमनी कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही मंदिर प्रशासन हरकत में आ गई, उसके बाद लगा 50,000 का जुर्माना। फोर्स बुलाकर खाली करा लो, हम खाली नहीं करेंगे, आवास खाली करने के नोटिस पर भड़की राबड़ी देवी। आवास खाली करने के नोटिस पर राबड़ी देवी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार फोर्स बुलाकर खाली कराए, हम नहीं खाली करेंगे। भवन निर्माण विभाग ने कल ही उन्हें आवास खाली करने का नोटिस दिया था।
सरकारी नौकरी लगते ही बेवफा हो गई पत्नी। बिहार में ज्योति मौर्य जैसा केस। यूपी की अधिकारी ज्योति मौर्य के केस से मिलता जुलता मामला बिहार से सामने आया है। पति पत्नी और कथित प्रेम प्रसंग का पूरा मामला हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र का है। पति अमन कुमार उम्र 45 से 46 साल ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी बीपीएससी शिक्षिका है और नौकरी लगने के बाद उसने उन्हें और 10 साल के बेटे को प्रेम प्रसंग के चलते छोड़ दिया है। वजन कम करने की सलाह, खान पान में सुधार। 80 साल के होने वाले हैं ट्रंप। मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया कि कमांडर इन चीफ और राष्ट्र प्रमुख के रूप में अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से ट्रंप पूरी तरह सक्षम है। अमेरिका ईरान जंग के बीच यूएई ने किया था बड़ा खेल। सीज फायर के बावजूद तेहरान पर हमले का आरोप। ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर हमले किए। इसी दौरान उसने अमेरिका और ईरान के साथ मिलकर ऑपरेशन किया था। अमेरिका अखबार में यह दावा किया जा रहा है। चीन अपने परमाणु मिसाइल साइलों के पास बना रहा है लॉन्च पैड। चीन और अमेरिका में फिलहाल सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन इस शांति के नीचे एक तूफान भी करवट ले रहा है। दोनों तरफ से तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं। शायद सही समय का इंतजार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय लेने के लिए सिचुएशन रूम में बैठने जा रहा हूं। ईरान अमेरिका डील पर ट्रंप का बड़ा बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही ईरान अमेरिका शांति समझौते को लेकर जल्द ही मीटिंग करने वाले हैं। उन्होंने साफ किया कि समझौते के बाद हॉर्मुज को जल्द खोलना होगा। सोना निकालने गए थे लाओस की गुफा में और फंस गए बाढ़ में। फिर शुरू हुआ बचाव अभियान। एक को निकाला गया, अभी भी उसमें 4 फंसे हैं। जिंदगी में कब मौत का सामना हो जाए इसके बारे में कोई भी इंसान जानवर समझ नहीं पाता। ऐसे ही हुआ लाओस में। गांव के 8 लोग सोना निकालने के लिए एक गुफा में घुसे, मगर एक तो खतरे से पहले निकल गया। बाकी की जान अभी भी खतरे में बताई जा रही है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।